हाल के दिनों में यूक्रेन पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ रूसी सैनिक हर दिन सैकड़ों यूक्रेनी सैनिकों को मार रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन को मिले नेटो और यूरोप के हथियार भी तबाह होने लगे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए गेम चेंजर माने जा रहे जर्मनी के खतरनाक लेपर्ड टैंक के रूसी सेना ने टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। रूसी ड्रोन हमले से ध्वस्त हुआ लेपर्ड टैंक डॉनबॉस के कीचड़ भरी जमीन पर पड़ा हुआ है। ये रूसी हमला उस वक्त हुआ जब यूक्रेन की सेना का एक काफिला आगे बढ़ रहा था। राष्ट्रपति जेलेंस्की की गेम चेंजर मशीन जर्मन लेपर्ड 2A6 टैंक अपनी चमकदार तोपों के साथ रूस पर हमला कर रही थी, लेकिन रूस ने अपने ड्रोन हमले से लेपर्ड टैंक के चीथड़े उड़ा दिए। यूक्रेन को जर्मनी से मिले लेपर्ड टैंक रूसी निशाने पर पूरी तरह से आ चुके हैं। हम आपको लेपर्ड टैंक में बैठे यूक्रेनी कमांडर और उसके टैंक की तबाही की वो रिपोर्ट बता रहे हैं जो साबित करती है कि रूसी सेना के सामने जर्मनी के टैंक फुस साबित हो रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव के रहने वाले 28 साल के कैप्टन अलेक्जेंडर लेपर्ड टैंक के कैबिन में बैठा था। वो अपने रेडियो पर साथियों से बोला कि मैंने अपने लेपर्ड टैंक से रूसियों को पीछे धकेल दिया है। भारी कवच, 120 mm तोप और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टैंक रूसी सेना पर हमला कर रहा था। जेलेंस्की इसे गेम चेंजर टैंक कह रहे थे, लेकिन तभी अचानक आसमान से रूसी ड्रोन लॉनेट ने टैंक की तरफ गहरा गोता लगाया और भयानक आवाज के साथ लेपर्ड टैंक के हैच पर सीधा हमला किया। रूसी ऑपरेटर सर्गेई इस ड्रोन को डोनेट्स्क के एक गुप्त बंकर से कंट्रोल कर रहे थे। सर्गेई ने ट्रिगर दबाया, निशाना लॉक किया और फिर कुछ फुसफुसाया और फिर इसके बाद पहला विस्फोट लेपर्ड के ट्रेड्स पर हुआ। इससे धातु के टुकड़े उड़ गए, टैंक कांपा, लेकिन अलेक्जेंडर ने आवाज दी, आगे बढ़ो। लेकिन तभी दूसरा ड्रोन आया और सीधा इंजन पर गिरा। विस्फोट की लपटें भड़की और ये टैंक टुकड़ों में बिखर गया। जोरदार धमाके से कुछ सेकंड में ही यूक्रेन को जर्मनी से मिला लेपर्ड 2A6 टैंक टुकड़े टुकड़े हो गया। यूक्रेन के इस टैंक की तबाही का लाइव वीडियो रूसी ड्रोन के कैमरे में कैद कर लिया गया। Und zum anderen haben wir und bauen auf Kräfte, Streitkräfte, Truppe, Land, Luft, See, Cyberinformationsraum, Weltraum. Also alles Fähigkeiten, die wir bereits heute haben und die werden weiter verstärkt. Die werden weiter ausgerüstet, ausgestattet, aufgebaut und mit den Plänen dann in Deckung gebracht, sodass wir, sollte es zu dem Fall kommen, auch tatsächlich unser Land erfolgreich verteidigen können. यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका से लंबी दूरी की टॉम हॉक मिसाइलें आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ट्रंप ने एक भी टॉम हॉक मिसाइल यूक्रेन को नहीं दी है और ना ही वो आसानी से इसे देने वाले हैं। जबकि दूसरी तरफ 3 अक्टूबर 2025 से अब तक यूक्रेन के 27 इलाकों पर 5000 से ज्यादा हवाई हमले रूस कर चुका है। रूस के इन हमलों में क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का भी जमकर इस्तेमाल हुआ। जेलेंस्की ने खुद दावा किया कि रूस स्कंदर और किंजल जैसी मिसाइलों से यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 13 शहरों पर हमले कर चुका है। कीव में पिछले 24 घंटे में ही रूस ने भीषण हमले करके जेलेंस्की को बैकफुट पर ला दिया है। जेलेंस्की अमेरिका, यूरोप और नेटो से गुहार लगा रहे हैं कि रूस के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लो, लेकिन अभी तक यूक्रेन की तरफ से रूस के खिलाफ सीधा और बड़ा युद्ध करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। अब आप ये भी जान लीजिए कि रूस ने आधी रात में यूक्रेन में कहां-कहां कयामती हमले किए हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जेलेंस्की ने खुद माना है कि रूस ने पिछले 7 दिनों में ही 2740 हवाई हमले किए, जिसमें लगभग 1500 ड्रोन हमले, 1170 गाइडेड बम से हमला और 70 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया गया। यूक्रेन पर रूसी हवाई हमलों की सुनामी का कोहराम यूरोप तक मच रहा है।
यूरोप में सुरक्षा को लेकर खतरा महसूस किया जाने लगा है। हाल के हफ्तों में नेटो सहयोगियों के खिलाफ रूस की हवाई घुसपैठ के बाद यूरोप में पुतिन की रणनीति को लेकर चर्चा तेज हो रही है। ब्रिटेन के पूर्व खुफिया अधिकारी और रक्षा एक्सपर्ट फिलिप इंग्राम ने रूसी घुसपैठ को पुतिन की एक खतरनाक चाल बताया है। इंग्राम का कहना है कि इसके पीछे क्रेमलिन का असली मकसद दहशत फैलाना है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पुतिन यूरोप को ऑक्टोपस की तरह अपने शिकंजे में कस रहे हैं। ब्रिटेन के पूर्व खुफिया अधिकारी और रक्षा विशेषज्ञ फिलिप इंग्राम रूसी घुसपैठ को एक छलावा बता रहे हैं और कहा कि पुतिन यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बहाने पश्चिमी धन और संसाधनों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलिप का दावा है कि यूरोपीय नेता बैठकों में ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जवाब दिया जाए। उधर रूस लगातार मजबूत होता चला जा रहा है। फिलिप का दावा है कि पुतिन की हालिया उकसावे वाली गतिविधियां नेटो को हवा में उलझाने की चाल है। ब्रिटिश मीडिया आउटलेट द सन के कार्यक्रम बैटल प्लान्स एक्सपोज्ड में फिलिप इंग्राम ने कहा, हमने नाटो हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने वाले रूसी विमानों की संख्या में भारी वृद्धि देखी है, जिससे गठबंधन की राजनीति और सैन्य दोनों ही सीमाएं पार हो गई हैं और उसकी परीक्षा हो रही है। फिलिप के मुताबिक रूसी मिग 31 लड़ाकू विमानों ने एस्टोनिया के हवाई क्षेत्र में 12 मिनट तक घुसपैठ की, जिससे पूरा यूरोप सख्ते में आ गया था। पिछले 2 हफ्तों में यूरोप में लड़ाकू विमानों के आमने सामने की झड़पें, रहस्यमय बड़े ड्रोन और साइबर हमले देखे गए हैं। इसके अलावा पोलैंड और रोमानिया में भी रूसी ड्रोन की घुसपैठ देखी गई है। हालांकि रूसी मीडिया और क्रेमलिन ने इन खबरों को फर्जी बताया और पूरी तरह से नेटो का इसे दुष्प्रचार करार दिया। Удар був складний, комбінований, спеціально прорахований, що було важко протидіяти. Були і ракети, включно з балістикою та аеробалістичними, 52 ракети загалом. Більше 600 ударних дронів, із них шахеди близько 400. Більшість дронів знешкодили, 2/3 ракет теж збито. 5000 किलोमीटर में जीता रूस, रौंद दिया यूक्रेन। अगर हम पिछले 7 दिनों की रिपोर्ट्स की बात करें तो रूस अब तक यूक्रेन के 27 इलाकों पर जबरदस्त हवाई हमले कर चुका है। यूक्रेनी दावों के मुताबिक रूस ने आधी रात में यूक्रेन पर ड्रोन, मिसाइल और गाइडेड बमों से भीषण हमले किए हैं। दावा किया गया कि रूस ने किंजल बैलिस्टिक मिसाइलों से भी हमले किए हैं। यूक्रेन के पश्चिमी भाग में इवानो फ्रैंकव्स्क, जापोरेजिया, ओडेसा, खेरसोन, सुमय, खार्किव और चेरनिव समेत करीब 27 क्षेत्र रूसी हमलों से दहल चुके हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के मुताबिक मॉस्को ने यूक्रेन के सिर्फ 9 क्षेत्रों पर ही 50 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और लगभग 500 ड्रोन दागे थे। अब आप ये भी जान लीजिए कि राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर ताजा हमले और कब्जे को लेकर क्या क्या दावे किए हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि उनकी सेना ने इस साल यानी 2025 में अब तक यूक्रेन के 5000 वर्ग किलोमीटर यानी 1930 वर्ग मील क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया है। पुतिन ने सैन्य कमांडरों के साथ एक बैठक में बोलते हुए कहा कि युद्ध के मैदान में पूरी रणनीतिक पहल मॉस्को के पास है, हम बढ़त बनाए हुए हैं। रूसी क्षेत्र के अंदर तक हमला करने की यूक्रेन की कोशिशों से स्थिति नहीं बदलेगी। पुतिन का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब दोनों ओर से ताबड़तोड़ ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन के मुताबिक यूक्रेनी सेनाएं मोर्चे के सभी क्षेत्रों से पीछे हट रही हैं। मीटिंग में ही रूसी सेना के जनरल स्टाफ प्रमुख जनरल वालेरी गेरासिमोव ने शीर्ष कमांडरों की बैठक में कहा कि हमारी सेनाएं सभी दिशाओं में आगे बढ़ रही हैं।